अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस, यानी कि अगर हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 बाई थीटा और वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। अब जो हमारे पास ये पैरामीट्रिक फंक्शन है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे थीटा यूज़ हो रहा है। तो इसका हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव भी थीटा के रिस्पेक्ट ले लेंगे, ठीक है, और वाई का डेरिवेटिव भी इसके रिस्पेक्ट, और फिर हम चैन रूल यूज़ करेंगे। हम इसकी एग्जांपल्स पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास इस सॉल्व करते हैं इसे। एक्स हमारे पास था थीटा प्लस 1 बाय थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर ऊपर लेकर -1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 बटे की फॉर्म में है तो हमारे लिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल यूज़ या क्वोशंट रूल की बजाय हम इस पे पावर रूल यूज़ करके भी हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो जब पावर 1 थी तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसका थीटा की पावर -1 होगी तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल यूज़ करेंगे तो पावर पहले स्टार्ट में आ जाएगी -1, थीटा की पावर -1 में से -1 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -1 इज इक्वल टू -2। तो अब ये माइनस की नेगेटिव पावर थी तो जब नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स का डेरिवेटिव। अब हम फाइंड कर लेंगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन जब हम चैन रूल लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए तो हम क्या करते होते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये इन्होंने यहीं पर डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो y की वैल्यू थी, y का फंक्शन हमारे पास था थीटा प्लस 1। ठीक है, इसका थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, थीटा का 1 आ जाएगा और 1 कॉन्स्टेंट था तो वो 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा। अब हम चैन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, चैन रूल यूज़ किया, हमारे पास आ गया, ये देखें वही फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो इसका रेसिप्रोकल हमने क्या फाइंड किया था, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 और डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 थी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने पहले दोनों साइड पर दोनों का यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, और फिर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो चैन रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास x है तो इसमें हम t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे और इधर y भी हम डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि चैन रूल हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे इसके डेरिवेटिव का और मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा, सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है हमारे पास प्रूव डैट y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो ये वाली फॉर्म है ये 0 के इक्वल है। तो हम सिंपल 2 मेथड है, एक तो हम ये है कि x का मतलब डेरिवेटिव ले लें, यानी कि डी वाई ये इसका भी टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें, y का भी टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके चैन रूल यूज़ करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। फिर हम y से मल्टीप्लाई करवा दें, x से ऐड करवा दें, ये वाली x की वैल्यू है वो ऐड करवा के और वो इज इक्वल टू 0 आ जाए। यहाँ सिंपल है कि हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें और इस फंक्शन जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है इसमें पुट कर दें और फिर हम सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 0 आ जाए। ठीक है, दोनों ही एक तरह है, बस एक समझने वाली बात है कि हमने फार्मूले ये जो स्टेटमेंट है इसमें पुट करना है या ये स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास ये x है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे टी के रिस्पेक्ट। तो जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में है तो क्वेश्चन फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स हमने पीछे बहुत से क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल क्या होता है, 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन जी ऑफ टी है इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और ये फिर ऊपर हम वैसे लिखेंगे और जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे लिखेंगे और ये जो हमारे पास जी ऑफ टी कह रहे हैं बल्कि एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, सेम टू सेम इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे और ये आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जो चैन रूल यूज़ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल चाहिए होता है डी एक्स ओवर डी टी का, तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पहले रेसिप्रोकल भी साथ ही फाइंड कर लिया। बाद में हम इसमें डेरिवेटिव्स डी वाई बाई डी एक्स जो चैन रूल वाला फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये देखें
डी वाई बाई टी की वैल्यू हमारे पास ये आती है, यानी कि डेरिवेटिव लेने के बाद तो वो क्या है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर लिया और डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि जो हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया था टी के रिस्पेक्ट, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। वो ये अब कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, बाकी हमने सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि 2 1 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो ये माइनस 2t आ जाएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई करें। हमारे पास स्टेटमेंट यही थी ना, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमने पहले y डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो लिख के हम हल करेंगे, ठीक है। ये देखिए माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t वैसे लिख लेंगे और y से मल्टीप्लाई करें। y की वैल्यू थी हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। जब इससे ये कैंसिल हो रही है, ये फार्मूला ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ये 2t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम फार्मूला ओपन करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बट फिर भी कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो हम इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या था, दोनों साइड पे x को ऐड करवाएंगे, ठीक है। प्लस x किया तो या ये भी कह सकते हैं y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एक्स के इक्वल है। हमारे पास जो x की वैल्यू थी उसके इक्वल है, तो हमारे पास ये इस तरह, ये इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0। हम देख लेते हैं हमारे पास x और y की वैल्यूज़ क्या थी। x की थी हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये देखें x की वैल्यू ये थी और y की ये थी, तो ये जब हमारे पास दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और इज इक्वल टू 0। हमारे पास यही स्टेटमेंट में थी, ठीक है। y से मल्टीप्लाई करवाएं डी वाई बाई डी एक्स, तो यही आती है, ठीक है। ये देखें ये आ गया हमारे पास, इसका जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करवानी थी वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखते हैं। यहाँ हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के माइनस 1 ओवर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4, यानी कि इसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है। ये भी हमारे पास चैन रूल की तरह यूज़ होगा, ठीक है। देख लेते हैं इनका सोल्यूशन। बाकी भी इसी तरह की ही स्टेटमेंट्स हैं कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और उसी के रिस्पेक्ट नेक्स्ट डेरिवेटिव है। हम क्या करेंगे, इनको पहले लेट कर लेंगे कि वाई इज इक्वल टू एक्स के माइनस 1 ओवर एक्स के इक्वल है, और जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है वो हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 था, तो उसको हमें लेट करना है, वो यू है, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, इधर भी डी यू बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और हमने डेरिवेटिव जो फाइंड करना है वो डी वाई बाई डी यू है, ठीक है। तो हम इस तरह चैन रूल लगा के इसका रेसिप्रोकल लेके फाइंड करेंगे। देखते हैं, जब हमने सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि पावर स्टार्ट में पावर में से -1 किया तो 2x हो गया। इसकी पावर नेगेटिव थी, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर पावर रूल यूज़ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो, यानी कि जब -2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2x की पावर -2 में से -1 जब किया तो -3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब होगा। इधर भी हमने डी यू बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब डी यू बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट ना फैक्टराइज भी करें, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब था तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इनके ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, और प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। इसका जब डेरिवेटिव यू का लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट तो इसका क्या आ जाएगा, पावर रूल यूज़ करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब चैन रूल हम लगाएंगे। हमने क्या था कि फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना था। फर्स्ट फंक्शन हमने y लेट किया था और सेकंड u था, तो डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स डॉट ये वाला जो था डी यू बाई डी एक्स था, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ओवर 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इससे सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब था, और हमारे पास डी यू बाई डी एक्स क्या था, 4x क्यूब था। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास 1 ओवर 4x क्यूब आ जाएगा। 4 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1, और ये हमारे पास एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब था। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स प्लस हो रही हैं, जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। वो है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है, एक फंक्शन ये है, और एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट लेना था तो इसको u लेट कर लेंगे, इससे y कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव लिया वैसे ही, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों का। तो जब y का लिया तो क्या होगा, इस पर पहले पावर रूल यूज़ होगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी n 1 प्लस एक्स के n माइनस 1 हो जाएगा। फिर जो फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट तो वो क्या होगा, 1 कॉन्स्टेंट था 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x हो जाएगा। तो ये हमने 2x और n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली पावर भी तो स्टार्ट में पावर रूल यूज़ किया था, तो 2nx इंटू 1 प्लस एक्स के n माइनस 1। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल भी साथ ले लेंगे डी वाई बाई डी यू फाइंड करने के लिए।
जो 2x था 1/2x हो जाएगा, ठीक है, dx। अब हमने फार्मूला जो चैन रूल का था उसमें पुट किया, ये 1/2x था तो 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो रहा है, x भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/du इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस एक्स के n-1, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के माइनस 1 और u इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। सिंपल, हमने इसका x के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे, इसका भी du/dx फाइंड करेंगे क्वोशिएंट रूल यूज़ करके, और फिर हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे चैन रूल वाला जो है, ठीक है। ये dy/du की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ट्राई करें खुद करने की, ये वाले जो डेरिवेटिव्स क्वेश्चन रूल वाले हैं, क्योंकि ये पीछे कर चुके हैं इसलिए नहीं इधर सोल्यूशन दिया। x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का जब हम क्वेश्चन रूल यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 2 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका हम रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि इसका बटाव एक्सचेंज करके x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2। अब चैन रूल में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी -4x ओवर एक्स के माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये x प्लस 1 स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। ये 2 से कैंसिल करेंगे -4 तो 2 1 2 और 2 -2 यानी कि 2 2 4 तो ये -2x हो गया, और ये x प्लस 1 का स्क्वायर था, ये x के -1 था, तो ये फार्मूला ओपन कर लेंगे a प्लस बी a माइनस बी का, तो x माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 दोनों पे स्क्वायर आएंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा -2x ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें भी हमने सेम वैसे ही y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी है, और u इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे भी x है, dy/dx फाइंड कर लेंगे, du/dx फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट इनके डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये देखें क्वेश्चन रूल यूज़ हो रहा है जैसे पीछे क्वेश्चंस का यूज़ किया, ठीक है। ये हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। जी ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, फिर जी ऑफ एक्स वैसे लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे ए कांस्टेंट था, इससे पहले लिख लेंगे, और एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, बी कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमने सेम ये वाला सी एक्स प्लस डी वैसे लिखा हुआ है, फिर माइनस सी एक्स प्लस बी वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट पहले लिख लेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आ जाता है, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। जो हमारे पास इनके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि सी ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करेंगे। देखिए ए सी एक्स यहाँ प्लस क्या है, यहाँ माइनस क्या है, ठीक है। ये इससे जब मल्टीप्लाई होता है और ये भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ए डी माइनस बी सी आ जाएगा ओवर सी एक्स प्लस डी स्क्वायर। ये हमने dy/dx फाइंड कर लिया है। अब dx ओवर du फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर इसका du/dx फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इधर अभी हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। जी ऑफ एक्स वैसे, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव ले लेंगे फिर माइनस ए एक्स के प्लस बी वैसे लिख लेंगे, और जो नीचे हमारे पास जी ऑफ एक्स है जो कि हमारे पास ए एक्स के प्लस डी है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इनका कॉन्स्टेंट्स को पहले लिख लेंगे, एक्स के का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होगा, ठीक है, पावर रूल यूज़ करेंगे, और जो कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, 2ax मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ कॉमन ले लें तो वो भी ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करवा दें वो भी ठीक है, ठीक है। जब 2ax दोनों के साथ था कॉमन ले लिया, ax स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा माइनस ax का स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ax स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये प्लस का था माइनस का था दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास d माइनस बी। अब हमारे पास इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, dx ओवर du फाइंड करने के लिए। ये हमने यहाँ पे इसका dx ओवर du फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने चैन रूल में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये dy/dx मल्टीप्लाई बाय dx ओवर du, ठीक है। जब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली तो देखेंगे कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं हो रही, अगर सिंप्लीफाई हो रही है तो वो करके, नहीं तो रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारे पास ये 2ax डी माइनस बी और सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका dy/du आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर यहाँ x नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है हमारे पास, वो है y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के माइनस 1, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट u हमारे पास है एक्स क्यूब, इस पे भी हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। 3x का स्क्वायर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो dy/dx है इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल यूज़ करके हमारे पास क्या आएगा -4x ओवर एक्स के माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट जो u का डेरिवेटिव लिया था x के रिस्पेक्ट में, वो हमारे पास था, ये देख लेते हैं, 3x का स्क्वायर था, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया 1/3x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चैन रूल यूज़ करेंगे, जब चैन रूल यूज़ किया तो हमारे पास आ जाता है
1/3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और dy/dx की वैल्यू हमारे पास थी -4x/x के -1 का स्क्वायर। देखते हैं कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, x और ये x कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। x से ये x जब कैंसिल किया तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जस्ट 1 x की पावर 1 आ जाएगी, -4/3x इंटू एक्स के -1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। होप सो आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।